नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र 60 साल या फिर उससे भी ज़्यादा है तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 60 प्लस उम्र वालों के लिए ऐसे कौन से दस्तावेज हैं जो उनके पास होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप 60 साल के कंप्लीट हो चुके हो या फिर 2026 में आप 60 साल के पूरे होने वाले हो तो इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, मेरी आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जिस भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि राज्य सरकारें समय समय पर कई ऐसी योजना लाती रहती हैं जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है, बट वो योजनाएं आप तक पहुंच नहीं पाती। इसलिए आप अगर अपने राज्य का नाम कमेंट करते हैं तो मैं आपके राज्य से जो भी रिलेटेड न्यूज़ होगी, जो भी योजना होगी, वो मैं आप तक पहुंचा पाऊंगा। तो वापस से आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर कि आखिर ऐसे कौन से कागजात हैं जो कि 60 प्लस उम्र वालों को अपने पास रखने ही होंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न है कि आखिर एसआईआर है क्या। तो एसआईआर के थ्रू ये जो कागज़ रखने की बात है ये एसआईआर के दौरान ही शुरू हुई है, क्योंकि आपको पता होगा कि आज से पहले हम लोग कितने दशकों से भारत में रह रहे हैं, बट कभी भी सरकार ने हमसे दस्तावेजों की मांग नहीं करी। अचानक से एसआईआर वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है और देश में हड़कंप मच जाता है कि अब सभी को अपने दस्तावेज रखने होंगे। तो आधे लोग तो यही नहीं समझ पाए कि एसआईआर आखिर है क्या। तो एसआईआर फिलहाल यूपी समेत 12 राज्यों में कंप्लीट हो चुका है। अब अन्य राज्यों में भी इसको कराया जाएगा। तो अगर आपके राज्य में अभी तक एसआईआर नहीं हुआ है या फिर हुआ भी है तो पहले इसका मतलब समझ लीजिए कि आखिर सरकार ने इसे क्यों कराया है और क्या इसके थ्रू आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ ले सकते हो, या इसमें अगर आपका नाम नहीं आया तो आपको भविष्य में कौन कौन सी ऐसी मुसीबतें हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ एसआईआर, यानी एसआईआर है क्या। एसआईआर मीन्स होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी मतदाता सूची का एक बार फिर से निरीक्षण करना, जिसको पुनर्निरीक्षण बोलते हैं, जिसमें डुप्लीकेट वोटर्स, मृत वोटर्स, एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन कर चुके वोटर्स, इन सब की छटनी करी जाती है और नए सिरे से नए नाम इसमें ऐड ऑन किए जाते हैं। इतना ही काम होता है एसआईआर का, आपकी जो भी पहचान होती है उससे। अब इस पे लोगों के सवाल आते हैं, क्या एसआईआर किसी भी तरीके से नागरिकता से संबंधित है। जैसे यूपी जैसे कई राज्यों में आप देखोगे तो वहाँ पर विपक्ष ये चीज़ बोलता रहता है कि सरकार एसआईआर के नाम पर नागरिकता की जांच कर रही है। तो क्या वाकई एसआईआर का संबंध नागरिकता से है? तो इसका जवाब अगर सीधे शब्दों में होगा तो वो होगा नहीं, क्योंकि एसआईआर केवल आपकी पहचान से संबंधित जो भी कार्यप्रणाली है उसको देखता है ना। एसआईआर एक तरीके से निर्वाचन आयोग का काम है। बट अगर नागरिकता की बात आती है तो वो गृह मंत्रालय के अंडर आता है और गृह मंत्रालय ही इसको चेक करवा सकता है, जो कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं। उन्होंने ये चीज़ पहले ही कही हुई है कि हम एनआरसी भी करवाएंगे, यानी एनआरसी अभी प्रस्तावित है और किसी भी टाइम सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आ सकता है कि अब एनआरसी होने जा रही है। और अगर एनआरसी होती है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अपनी नागरिकता का सबूत दो, और सबूत के तौर पर वही 11 दस्तावेज आपको दिखाने पड़ेंगे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताए गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि 1987 वाला नियम क्या है। कई जगह आप लोगों ने सुना होगा कि 1987 से पहले जो लोग पैदा हुए हैं वो भारत का नागरिक माने जाएंगे अपने आप। आखिर ऐसा कौन सा कानून है जो खुद उन लोगों को नागरिकता देता है ऑटोमेटिक? तो वो कानून है सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। इस कानून में ये क्लियर लिखा हुआ है कि 1987 से पहले जितने लोग भारत में पैदा हुए हैं या रह रहे हैं उन्हें स्वतः भारतीय की नागरिकता दे दी जाएगी। उन्हें किसी तरह से आवेदन फॉर्म नहीं भरना, कोई अप्लाई नहीं करना। तो 1987 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो नागरिकता को तो आपको मिल जाएगी, लेकिन अधिकारी जो आपके घर पर आएंगे वो आपसे ये कहेंगे कि क्या सबूत है आपके पास कि आप 1987 से पहले भारत में थे। कोई एक सबूत तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो 10वीं कक्षा की मार्कशीट हो, 5वीं की मार्कशीट हो, कक्षा 2 की मार्कशीट हो, या बैंक अकाउंट हो आपका कोई पुराना, या राशन कार्ड हो, कोई भी ऐसी चीज़, ज़मीन मकान की रजिस्ट्री हो आपके बाबा दादा की किसी की भी, वो आप दिखा दो। बस किसी भी तरह से आपको 1987 से पहले की प्रेजेंस आपको दिखानी है इंडिया में।
अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि 60 प्लस उम्र वालों को कौन कौन से दस्तावेज अपने पास रखने होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो वोटर आईडी कार्ड आपको अपना संभाल के रखना है। अगर आपके पास है, आपका नहीं है तो अपने माता पिता का भी आप दिखा सकते हो। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, नया हो या पुराना हो। जितने भी दस्तावेज मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, उसमें से कोई एक या कोई दो दस्तावेज भी आपके पास होगा तो भी आप सेफ हो। पहला वोटर आईडी कार्ड, दूसरा पासपोर्ट, तीसरा जन्म प्रमाण पत्र, फिर आता है आपका निवास प्रमाण पत्र जिसको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं, फिर जाति प्रमाण पत्र यानी SC ST OBC कैटेगरी से अगर आप आते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा, जमीन मकान की रजिस्ट्री, पुराना राशन कार्ड या माता पिता के कोई भी पुराने दस्तावेज। अगर इन दस्तावेजों में से, इन 9 से 10 दस्तावेज जो मैंने आपको बताया, इसमें से कोई एक भी आप अपने पास रख लेते हो तो फिर आप सेफ हो। बहुत ध्यान से आप लोग को ये नोट कर लीजिएगा जो भी दस्तावेज मैंने बताए हैं। इसके अलावा अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, तो आप ही नहीं, भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1980, 90 है ना, या फिर 70 के आसपास इनकी पैदाइश है और उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि पुराने समय में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी। ना तो सरकारी अस्पतालों में इतनी सुविधा मिलती थी कि आपका ऑन द स्पॉट बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया जाए, जैसे इस टाइम फैसिलिटी है, ऐसी फैसिलिटी पहले नहीं थी। कई सारे लोगों का जन्म तो घर पर ही हुआ होगा, अस्पताल भी नहीं गए होंगे। तो इस वजह से सरकार भी ये चीज़ अच्छी तरीके से जानती है कि पुराने लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। इसी वजह से उन्होंने वैकल्पिक दस्तावेजों की लिस्ट जारी करी, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगी। बाकी मैंने आपको 10 दस्तावेज बता ही दिए, इनमें से कोई एक या दो आप तैयार कर लो। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, बस आप सेफ हो। इसके अलावा अन्य विकल्प भी आपके पास हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कोई स्कूल रिकॉर्ड आप पुराना निकलवा लो, या फिर निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कोई ना कोई आपके पास दस्तावेज जरूर होगा। साथ ही साथ जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है। और एक और बड़ी चीज़ ये है कि अगर 2003 की वोटर लिस्ट में आपके घर परिवार में से, आपके रिश्तेदारों में से किसी का भी नाम है तो भी आप सेफ हो। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। बाकी NRC का आपको वेट करना है, किसी भी टाइम सरकार की तरफ से ये अनाउंसमेंट हो सकती है कि अब NRC होने जा रही है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।